कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। इस बैठक की शुरुआत में ही सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। 3 कृषि कानून को काला कानून बताया। उसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपनी ही पार्टी के नाराज नेताओं पर निशाना भी साधा है। बता दें कि सोनिया गांधी ने बैठक की शुरुआत में ही ये बातें कही हैं कि मीडिया के थ्रू मुझसे बात करने की कोशिश ना की जाए, जो भी बातें हैं वो सामने सामने की जाए। और कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो सोनिया गांधी कपिल सिब्बल को कह रही थी, क्योंकि इससे पहले कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी पर कटाक्ष किया था, जिसमें कपिल सिब्बल ने ये बातें कही थी कि कांग्रेस की जो भी निर्णय है वो कौन ले रहा है ये पता नहीं है। जिसके बाद सोनिया गांधी ने अब सबकी बोलती बंद कर दी है। एक चीज और देखा गया कि सोनिया गांधी इस बैठक में काफी नाराज भी नजर आ रही थी, क्योंकि 1 बाय 1 करके सोनिया गांधी अपनी पार्टी पर निशाना साधी, फिर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आई हैं। इसी बैठक पर अहम चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गेस्ट पैनलिस्ट राहुल जो है वो लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं और ये हमें बहुत डीपली जानकारी देंगे इस पर। राहुल, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया अनुजा। मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे यही है कि सोनिया गांधी, ये जो बैठक थी 16 अक्टूबर को, उसमें इससे पहले ही जो है ये बहुत बातें सामने आ रही थी कि इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। कांग्रेस जो है चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगी या फिर कांग्रेस जो है वो अपने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी को सौंपेंगी, लेकिन ये सब चीज तो बाद में देखा जाएगा। इस बीच जो है सोनिया गांधी काफी नजर आई। एक तो उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भी निशाना साधा। इस पर क्या कहेंगे राहुल? जी, अगर देखिए बात करें, फिलहाल सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस वक्त जो जिम्मेदारियां हैं वो राहुल और प्रियंका गांधी के कंधों पर दी जाए, क्योंकि काफी हद तक राहुल और प्रियंका गांधी अब युवा हैं और युवा होने के हिसाब से वो जिम्मेदारियों को समझ भी रहे हैं। लेकिन अनुजा, अभी जो CWC की आज जो बैठक हुई, इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि काफी हद तक कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता रहे, वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया। उनका कहना था कि राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से ये सफाई तो जरूर दी गई है कि वो अभी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, अभी जिम्मेदारियों को नहीं संभालना चाहते, लेकिन राहुल गांधी भी असमंजस में है। कभी वो हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, तो राहुल गांधी खुद अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे। ऐसे में सबसे पहला काम है वो राहुल गांधी को करना पड़ेगा, उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और उन्हें ये समझना भी पड़ेगा कि अब वक्त आ चुका है। अगर वो अब जिम्मेदारियों को नहीं संभालेंगे तो कब संभालेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन्हीं की पार्टी है और अगर वो पार्टी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, पार्टी को एक नई दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ हमेशा खड़ी रही थी और आगे भी खड़ी रहेंगी। इसलिए देखिए, प्रियंका गांधी ने पूरा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने कंधों पर ले रखा है, यानी कि वहां की जीत की जिम्मेदारी प्रियंका ने अपने कंधों पर ली है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी से ज्यादा एक्टिव प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता काफी अच्छी है और प्रियंका गांधी की जनता में काफी अच्छा जो है दबदबा जिसे कहा जाएगा वो भी है। लेकिन मैं राहुल आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही CWC की बैठक खत्म हुई, उसके बाद जो है राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आता है जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो इस पद की जिम्मेदारी लेने के लिए जो है विचार करेंगे। ये बात भी मैं बता दूं कि इस बैठक में ये बातें भी सामने आई हैं कि अभी जो है अध्यक्ष पद जो है उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं दी जाएगी, अगले साल जो है किसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। और उसके बाद राहुल गांधी का ऐसा बयान आना, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए अनुजा, मैंने वही बात कही थी कि राहुल गांधी कभी हाँ कह देते हैं, जैसे मैंने जिक्र भी किया था कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हाँ उन्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, कुछ समय पहले कहते नहीं संभालनी चाहिए, तो वो अपना स्टैंड खुद क्लियर नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि वो जिम्मेदारियों को संभालेंगे और संभालना है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यानी कि वो चीजों को टाल रहे हैं, लेकिन अब वक्त चीजों को टालने का नहीं है। अगर राहुल गांधी इसी तरह चीजों को टालते रहेंगे तो चुनावों में कांग्रेस को झटका लगेगा। और जैसा कि आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कह ही दिया है
कि वो ही आखिरी समय तक जो है अध्यक्ष बनी रहेंगी। लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो कि अब उन्हें जिम्मेदारियों को संभालना है, पार्टी उनकी है, पार्टी को ऊपर लेके जाना चाहिए। और जो कांग्रेस 70 साल पहले थी मजबूत स्थिति में, पार्टी एक बहुत बड़ी थी, वही बड़ी पार्टी आज बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो कांग्रेस पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को साथ चलना पड़ेगा, पार्टी के तमाम एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को साथ चलना पड़ेगा। अगर चुनाव जीतना है तो इसके लिए मुहिम खड़ी करनी पड़ेगी, अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। और तब अनुजा हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी तैयार है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टी को मजबूती देने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और अलग अलग रणनीति भी तैयार कर रही है। लेकिन इस बीच ये भी बता दूं कि अगले साल जो है वो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले इस चीज पर गौर करनी चाहिए कि जब बैठक हुई तो बैठक में सोनिया गांधी ने सबसे पहले कृषि कानून को काला कानून बताया और किसानों का समर्थन करती हुई नजर आई। इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और अब जो किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पिछले 10 महीने से ज्यादा हो गया है किसानों का प्रोटेस्ट करते हुए, और इस बीच सोनिया गांधी का जो है वो किसानों के समर्थन में बयान देना, क्या लगता है आपको राहुल कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव से पहले किसानों का समर्थन प्राप्त करना चाहती है या फिर इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, अगर बात करें किसान आंदोलन की, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का किसान आंदोलन, और इस वक्त कांग्रेस पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन का जो है पूरा फायदा उठाया जाए। अनुजा, बीते काफी महीने हो चुके हैं, किसान आज भी धरने पर बैठे हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी सरकार तीनों कृषि बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस पहले कह चुकी है कि सरकार अगर झुकती नहीं है तो हम सरकार को झुकाएंगे, लेकिन इसके लिए किसानों को कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा, किसानों को कांग्रेस की रणनीतियों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और देखा भी जाए, उत्तर प्रदेश के जो अगले साल विधानसभा चुनाव है उससे पहले प्रियंका गांधी ने एक शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करने की सोची है। वो सोच रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली की जाए, तो वहां पर प्रियंका गांधी का जाना अनुजा बहुत बड़ी बात है, किसानों को अपनी तरफ करना। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता को प्रियंका गांधी ने अपने साथ किया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के हाँ में हाँ मिलाती नजर आ रही है, क्योंकि जनता जान रही है कि कोरोना की सेकेंड वेव से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में डटी हुई थी। उस समय से उन्होंने जनता का साथ दिया है, उस समय से वो जनता के साथ खड़ी रही है। तो यहाँ पर जनता जो है वो काफी हद तक प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही है। जनता काफी हद तक प्रियंका गांधी की बातों को समझ रही है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को समझ रही है। और जनता जिस राजनीतिक पार्टी के साथ चली जाती है, जनता जिस नेता को पसंद करती है, उस राजनीतिक पार्टी की जीत होना तय है, उस नेता की जीत होना तय है। प्रियंका गांधी ने यह बता दिया है कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, धर्म पर राजनीति तो करे, जाति पर राजनीति करे, जी, क्या सिर्फ किसानों का समर्थन प्राप्त करने से कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होगा, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी? नहीं, किसानों का ही समर्थन नहीं है। आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में, आप देखिए युवाओं का भी समर्थन है, महिलाओं का भी समर्थन है, और तो और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन है। किसान तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अनुजा महिलाओं के साथ खड़ी हैं प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, बीते कुछ समय पहले प्रियंका गांधी जब मंदिर में माथा टेकने गई थी, उस वक्त महिलाओं की प्रतिक्रिया ले गई। महिलाएं क्या सोच रही है प्रियंका गांधी के बारे में, तो उन्होंने कहा प्रियंका गांधी अच्छी नेता है और वो चुनाव जरूर जीतेंगी। तो यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों का साथ मिल रहा है प्रियंका गांधी को, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, या जो बुजुर्ग वोटर हो, तमाम तरह के लोगों का साथ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रियंका गांधी जो जगह बनानी चाह रही थी उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में, वो जगह बन चुकी है। और आज उसी जगह के बदौलत प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव में जीत हासिल हो और जनता की हर मुश्किलों को दूर किया जाए। जी, चुनाव से पहले प्रियंका गांधी जो है वो जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहती हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल यही है कि जब CWC की बैठक हुई उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब ये बैठक होगी तो इस बैठक में जो भी पार्टी के नाराज नेता हैं, जिसे G23 ग्रुप का नाम दिया गया है, उन नेताओं की बातों को सुनी जाएगी और उनकी जो भी असमंजस है उन्हें दूर किया जाएगा और उन्हें खुश करने की कोशिश की जाएगी। अब ये
बैठक खत्म हो चुकी है। क्या लगता है राहुल कि अब उनकी बातों को सुना गया है और अब जो मनमुटाव चल रहा था वो ठीक हो गया है? जी, अगर गुलाम नबी आजाद की मैं बात करता हूं तो उनकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि G23 में शामिल जो नेता थे उनकी जो परेशानियां थी, उनकी जो दिक्कतें सोनिया गांधी को लेकर थी वो खत्म हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद की अगर मैं बात करूं तो गुलाम नबी आजाद का बयान आया, सोनिया गांधी जो भी फैसला लेती है। गुलाम नबी आजाद की मैं बात करूं तो जब लखीमपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलने गए थे तो गुलाम नबी आजाद भी साथ में थे और सभी की साथ में तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो भी G23 ग्रुप के नेता हैं उनकी नाराजगी अब दूर हो गई है। बहरहाल बता दें, राहुल गांधी ने जो अब ऐलान किया है कि वो इस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कि अब जब अगले साल इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो हो सकता है ये जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी ही उठाएंगे। बहरहाल राहुल, पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।